दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है आपसे। जो चैनल पर आजकल आप डिबेटें देख रहे हैं, जी न्यूज़ हो, आर भारत हो या और बहुत सारे चैनल हैं, जो रातों दिन डिबेटें दिखाते हैं और डिबेट के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत का बीज बोना। आप कितने सहमत हैं इससे? मैं ये खबर इसीलिए लेकर आया हूँ, ये आपका जवाब मुझे चाहिए कि क्या इस तरह के कार्यक्रम टीवी पर दिखाने चाहिए या सरकार से सवाल करना चाहिए? महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, इस तरह के सवाल तो चैनलों पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये डिबेटें जो रात और दिन हिंदू और मुस्लिम की खाई खोद रही हैं, आप देख रहे हैं। अब देखिए ये साहिबान किस तरह से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और चलाने के बाद इसमें आपस में ही झगड़ा कराते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुरा कहता है इस डिबेट के अंदर और फिर उसके बाद आपस में झगड़ा होता है। इससे क्या मैसेज जा रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है ऐसी खबरें दिखाकर? दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोगों को एक शौक उनके मन में आने लगा है कि मीडिया में किस प्रकार हम चर्चा में बना रहे हैं और मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार के बेतुके बयान। मुझको लगता है कि कुंभ के इतिहास के बारे में उनको पढ़ना चाहिए कि कुंभ का इतिहास क्या है, कुंभ कब प्रारंभ हुआ। जिस व्यक्ति के पास अल्प ज्ञान होता है वह इस प्रकार की बातें करता है। आप अपने आप को मौलाना बोलते हैं और मौलाना होने के बावजूद भी आपके पास बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। इस सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर आप ये चर्चा नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि कुंभ पर हमारा एकाधिकार है। आप किस तथ्य के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जमीन पर आप कुंभ कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, कर लीजिए, हमारी दरिया दिली है। ये शर्म की बात है कि कुंभ की जमीन उनकी कब से हो गई भाई। अभी हम आपको एक बात बोलते हैं कि इस्लाम इतना पुराना नहीं है जितना पुराना सनातन है, जितनी परंपरा हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारा कुंभ पुराना है। तो किस आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर बेतुके बयान देकर भारत के अंदर माहौल बिगाड़ने का ये मौलाना काम करते हैं? कुंभ की परंपरा हजारों साल पुरानी है, अब आज की तारीख में ये दावा क्यों कि ये हमारी जमीन है? देखिए, ये देखने का विषय है। रहा सवाल के हिंदू कहते हैं हम पुराने हैं, मुसलमान कहते हैं हम पुराने हैं। हमारा तो दावा ये जिस दिन से दुनिया बनी है, इस्लाम और मुसलमान इस दुनिया में है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जिनको ये लोग शिव जी के रूप में याद करते हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। लेकिन जो दुनिया में उतारा गया पहला व्यक्ति वो मुसलमान उतारा गया और हिंदुस्तान की धरती पर उतारा गया। तो कैसे हो सकता है दूसरा मजहब पुराना? ये बता दीजिए, जब दुनिया वजूद में आई है उस अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मां गंगा पहले या वक्फ पहले? देखिए, गंगा गंगा का अस्तित्व पहले या वक्फ का अस्तित्व पहले, मुझे ये बता दीजिए। सुनिए, वक्फ हो या गंगा हो, ये हमारी परंपरा है। इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। नाम रख दीजिए गंगा, जमुना, सरस्वती, समझ लीजिए ना। ये आपकी मान्यता है, हम इसको दरिया कहते हैं, इस पे फिर इख्तिलाफ हो जाएगा। हम बहती नदी कहते हैं। तो वक्फ का अस्तित्व और गंगा का अस्तित्व दोनों नहीं, दोनों एक साथ है। हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। वक्फ का ताल्लुक वो है जो जमीन किसी व्यक्ति ने अल्लाह के नाम पर दी हो, वो वक्फ पे नाम ये अब आया है। उससे पहले सुन्नी मजलिस औकाफ हुआ करता था। उससे पहले हमारे यहाँ इस्लाम में मालियत का खलीफत। साजिद रशीदी साहब, राम भद्राचार्य जी को आपने सुना, राम भद्राचार्य जी का एक बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। राम भद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो एक बार प्लीज प्ले कीजिए। यहाँ कुंभ लग रहा है करोड़ों वर्षों से, इनका धर्म चला अभी 1400 वर्ष से। कोई वक्त बोर्ड की जमीन नहीं है, इनकी शरारत है केवल। ये हमारी है, संपूर्ण भारत हिंदुओं का है, हमारी जमीन, इनकी जमीन कहाँ से आ गई? कुछ साधु संत मांग कर रहे हैं कि जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, जो वक्फ की जमीन बता रहे हैं, जो दावेदार हैं, उनको या तो जेल में डाला जाए योगी बाबा, या फिर उन पर कार्रवाई करें। क्या ये सही है? वो योगी बाबा निर्णय करेंगे। हाँ, दंड तो देना ही चाहिए। शरारत है इस तरह की बात करना। अच्छी बात है, बिल्कुल सही, मैं समर्थन करता हूं उनका। अब तक जेल में क्यों नहीं है शहाबुद्दीन रिजवी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अब तक तो उसको जेल में होना चाहिए था। मतलब आप कह रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को जेल में होना चाहिए था, इस तरह के बयान पर? यकीनी तौर पर
होना चाहिए था। तो क्या वो गलत बयानी कर रहे हैं आप इस लिहाज से? महाकुंभ जो है किसी की आस्था का प्रतीक है, आप उसको वक्फ की जमीन कहकर शरारत पैदा करना चाहते हो, मैं भी समर्थन में हूं, सही कहा। लेकिन आपसे सहमत नहीं होंगे सादी साहब। अभी उन्होंने कहा कि भाई अब मेरी बात वक्फ है, उसका अपना दावा है। देखिए, सवाल कर लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। भद्राचार्य जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को किसी के धर्म पर सवाल उठाना, मैं समझता हूं ये अज्ञानता नहीं हो सकती, ज्ञानता नहीं हो सकती। मैं कहूं कि साहब हिंदू धर्म कब से है, ये गलत बात है। वो आपकी आस्था है, ये मेरी आस्था है कि कब से है। आपकी आस्था है कि कब से है, वो आपकी आस्था है। हम इस पर बाकायदा इसके लिए लड़े कि हिंदू धर्म कब से है, मुसलमान धर्म कब से है, ये कोई अकल की बात नहीं है। आप अपनी आस्था रखिए अपने पास। ये हमारी कुरान ये कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मैं एक दूसरे के दीन पर ना जाऊं, एक दूसरे के धर्म पर, मजहब पर ना जाऊं, चाहे वो भद्राचार्य जी हों या यहां खड़े हुए हिंदू धर्म गुरु हों, हम धर्म पर नहीं जाते। इतना जरूर कहते हैं, महाकुंभ जो आपकी आस्था है, जिसने इसमें शरारत करने की कोशिश की, ये मैं खुला इल्जाम आपके टीवी पर लगा रहा हूं, ये बाकायदा बीजेपी की साजिश के तहत हुआ है, बीजेपी ने कराया है। अगर इसी बात को साजिद रशीदी कह देता तो मेरे खिलाफ केस होता और मैं जेल में होता। ये जानबूझ के कराया गया है, तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला? आप कह रहे हैं कि गलत बयानी है और इस बयान पर उनको जेल में होना चाहिए, क्यों नहीं डाला अब तक? सजा मिलनी चाहिए। बात कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की गंदी मानसिकता, जिसको मैं दुस्साहस कह सकता हूं, ठीक है, एक महत्वाकांक्षा ऐसी कि चर्चा पाने के लिए, जैसे महाराज श्री ने अभी कहा, बिल्कुल, और एक जो आदि काल से चला आने वाला एक कुंभ, हमारा एक सनातन परंपरा का महापर्व, उसके अंदर विघ्न डालने की चेष्टा, उसी का प्रयास है। और सनातन तो प्रेम बांटता है, हम सम्मानित पाने की संस्कृति है, सम्मानित होने की संस्कृति है। तो मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस बात के लिए कहा। रही उनके जेल जाने की बात, उस पर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, सरकार अपनी का, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। और वक्फ का अर्थ होता है इन्हीं के, उसमें वक्फ एक अरबी भाषा है का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समर्पण। क्या ये तो समर्पण की चीज है। जब विवाद खड़ा किया गया, जब वक्फ का दावा किया गया, तो उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। महंत राजू दास और कंप्यूटर बाबा क्या कह रहे हैं, वो भी एक बार सुनिए। ये हमें इतना परेशान कर देंगे, इसीलिए वक्फ बोर्ड खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड खत्म करें आप। देखिए, वक्फ बोर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा संत समाज इनके दफ्तर में आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरे नेतृत्व में सारे दफ्तर में बिल्कुल बिल्कुल, यदि ऐसी परिस्थिति आई, बहुत दिनों से ये इनका यही है, सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में पूरा संत समाज आप सहन नहीं करेगा। ये सब हमारे यहाँ जब कुंभ को ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताएंगे, तो मैं कहता हूं अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य भी नहीं रखेगा। अब सीधा आग लगाएगा इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूं, आतंकवादी मानसिकता टाइप के लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए, या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। एफआईआर दर्ज, तत्काल जेल या मेल, ये एक सेंटेंस क्या था? जेल मतलब या तो जेल के अंदर, या तो सीधे इनकाउंटर ऊपर। आतंकवादियों को धरती पे रहने का अधिकार नहीं है, जो समाज में जहर घोलता है। ये है कि कहां तक सही है? हमारी विनम्रता को हमारी कायरता समझने की कोशिश ना करें। इस तरीके से इस्लाम में जो ऐसे प्रमुख कीड़े बैठे हुए हैं, जो अपने आप को इस्लाम के स्कॉलर, इस्लाम के मौलवी बोलते हैं और इस्लाम का चेहरा मुखौटा ओढ़कर हिंदुस्तान की संप्रभुता को हमला करते हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों का एनकाउंटर बीच सड़क पे, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। मतलब कोई भी मांग ऐसे उठाएगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। एनकाउंटर होता क्या है? दरअसल एनकाउंटर होता क्या, ये बताइए ना पहले। नहीं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। हाजी खान साहब, देखिए प्रत्युष खरे जी, हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इसमें 850-900 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। और ये इलाहाबाद शहर जिसे आप प्रयागराज किया है, जो आपके चीफ मिनिस्टर जी ने, ये अकबर ने बसाया था और यहाँ हमेशा कुंभ प्रयागराज आदिकाल से है। पहले इस चीज को आप संशोधन करिए। आप कहते अभी चेंज किया गया ना, हमारे सामने आप संशोधन कीजिए ना। आप उसमें बयान अपना कह रहे हैं, मैं अपनी बात। इसमें कुंभ होते रहे, मुसलमानों की हुक्मरानी में हुए और अंग्रेजों की हुक्मरानियों में हुए, 75 साल से कुंभ हो रहे हैं। अगर
किसी मौलाना ने कहा है कि अगर कुंभ की वो वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो भी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, वक्फ की किसी एक फर्द की नहीं है। और वक्फ बोर्ड की निगरानी सरकार करती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। उस पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर मजहब के लोग जब मस्जिद उसमें क्या कहते हैं गार्डन के अंदर नमाज पढ़ने में एतराज है, अगर उन्होंने कह दिया, पहले तो कहना नहीं चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस देश के हिंदू और मुसलमानों सबका हिंदुस्तान है, किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। और यहाँ सारे लोग प्यार से रहते हैं और प्यार से ही रहना है। कुंभ एक आस्था का प्रतीक है हिंदू धर्म का, उसमें हमें और सहयोग करना चाहिए। जब आस्था का प्रतीक और सबकी जमीन और सबका हिंदुस्तान, तो फिर यह बात क्यों कि हमारी जमीन है और तुम इस पर कुंभ कर रहे हो, हमारी दरिया दिली है, क्यों? ये बात क्यों? एक स्वामी जी अभी कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। गलत है, आपने आप भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, ये संवैधानिक नहीं है। एक आदमी अपनी राय रख रहा है, उसका एनकाउंटर कैसे कर दिया जाए? प्रशासन अपना कार्य, प्रशासन का कोई हक नहीं है किसी का काउंटर करने का। प्रशासन की तहकीक करना है कि उन्होंने ये बात जो कही है वो गलत है, सही है। अगर कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन कहना, कुंभ उस पर हो सकता है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, हमारे बुजुर्गों ने उन्हें गरीबों के, मिस्किनों के, यतीमों के, बेवाओं के लिए दिया है। और अगर हिंदुस्तान के हमारे भाई, हिंदू बड़े भाई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे दी कैसे कह सकते हैं जो आदिकाल से हमारे। मैं साथी साहब ये कह रहे हैं हमें एहसान नहीं चाहिए। ये क्या एहसान की बात कर रहे हैं कि दरिया दिली? एहसान नहीं चाहेंगे और कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हर चीज में भागीदारी है, मकान में नहीं। अरे एक दूसरे का एहसान एक दूसरे पर होता है। क्रिया की प्रक्रिया होती है, कुछ भी क्रिया की प्रक्रिया होती है। सरकार ऐसा मैंने सुनिए, तो जैसा जो लोग गला काटने की बात करते हैं, आप लोग खंडन करते हैं उसका कभी लगा देनी चाहिए। आप लोग खंडन करते हैं जो गला काटने की बात करते हैं। नहीं, क्या बात नहीं कर सकता। क्या नहीं 1947 में क्या हुआ जो देश में आग लगा देनी चाहिए? नहीं, आपने क्या कहा? नहीं, देखिए अभी आपने क्या कहा? 1947 से जो हो रहा है ऐसे में तो हमें देश में आग लगा देनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? नहीं, क्लियर कीजिए। नहीं, आपने कहने का मतलब तभी तो बताऊंगा। क्या बताइए ना, आपने बहुत विवादित अभी बहुत विवादित बात बोली है आपने। आपने कहा 1947 ऐसे में तो हम आग लगा देंगे। मतलब क्या है? 1947 जो हो रहा मतलब क्रिया की प्रक्रिया का मतलब, क्रिया की प्रतिक्रिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आग लगा दो, उसका इनकम इसको प्रतिक्रिया नहीं कहते। प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो भी हो रहा है वो। अगर आप ऐसी खबरें से सहमत हैं तो कमेंट करिए और बताइए कि क्या आपको ऐसी डिबेट अच्छी लगती हैं या नहीं। इस तरह की डिबेट जब चैनलों पर चलती हैं तो दिल में बहुत पीड़ा होती है, बहुत ही पीड़ा, कि आखिर इस मीडिया को हो क्या गया है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं। आज हर चैनल का ट्रेंड बनता जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम से ही खबर प्रकाशित हो रही हैं, खबर चल रही हैं। आप यूट्यूब पर देखिए, आप चैनल पर देखिए, जहाँ भी देखेंगे हर तरफ हिंदू मुस्लिम के नाम से ही थंबनेल दिखाई देंगे। आखिर ऐसा क्यों? जिस देश में इतनी मोहब्बत से लोग रहते हैं उसमें ऐसे कार्यक्रम होना क्या ज़रूरी है? इन डिबेटों में सारी हदें पार हैं, कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है। गलत हो रहा है, देखिए हम भी कहते हैं भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, उस पर ये कहा, उसके हृदय में दुख लगेगा, अगर तो ऐसे बातें सामने आएंगे। सर मैं अपनी बात अगर प्रतिक्रिया, मैंने उस पर ये कहा कि अगर प्रतिक्रिया ऐसी है कि इनकाउंटर कर दो, उसका दफ्तर जाके जला दो, तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है 47 के बाद में अब तक, तो हमें तो देश में आग लगा देनी चाहिए। आपके मन के अंदर हमारे साथ बुरा होगा तो आग लगा देंगे नहीं? क्या दिल के अंदर कोई आग अंदर पनप रही है क्या? अब सुनो मेरी बात, देखिए गाय को ये माता मानते हैं, 20,000 गाय रोजाना कटवाते हैं बीजेपी के लोग, और ये समर्थन करते हैं, ये समर्थन करते हैं, ये उनका समर्थन करते हैं, ये समर्थन करते हैं, उनके समर्थक खड़े हैं, ये उनके समर्थक खड़े हैं सारे। गाय खाने वाले उनके समर्थक, गाय खाने वालों के मुंह से गाय की हम गाय का सम्मान करते हैं और ये कटवाते हैं। इनकी शक्लें दिखाओ, शक्लें दिखाओ, इनकी शक्लें दिखाओ पूरे हिंदुस्तान को। ये गाय काटने वालों के समर्थक हैं। इस्लाम के अंदर
गाय खाने की अनुमति गाय है? काटने वालों आप ये के बात मत समर्थक बोलो, हैं सारे। आप बात मत बोलो, ये सारे ये वाली समर्थक बात। हैं गौ गाय माता की काटने बात करते हो आप कहीं की बहस कहीं लेकर जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं की बहस कहीं लेकर जा इनका चेहरा रहे एक्सपोज हो गया। ये हमारी सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार नहीं है। देखो, बिल्कुल नहीं मानता। हमारे दिमाग में गोली मारने का अधिकार है, गौ माता को खाने में गोली मारने का अधिकार है, ये हमारा जो धर्म गाय सिखाता काटे है। में उसे जो गौ अपनी माता का सरकार ही मीट नहीं खाएगा, उसकी खोपड़ी उड़ाने का अधिकार है, हमारा धर्म बताता है। और खुलकर हम मन से बोल रहे हैं, कहीं की बहस कहीं जा रहे हैं हम लोग, कहीं की बहस कहीं जा रहे हैं। रुकिए एक सेकंड, उसको मारे, हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है। सरकार के तो पक्ष भारत में आग लगाते हो, भारत में आग लगाते हो, गौ माता की बात करते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, आनी चाहिए। अरे बेशरम आदमी, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक बार तो बोल दो कि सरकार बहस कर रही है। सरकार भी इनकी नहीं है, एक बार तो बोल दो। भारत भी इनका नहीं है, और ये भारत में आग लगाने की बात करते हैं। सरकार गाय काटे में उसके समर्थन में शर्म करो, शर्म करो, भारत देख रहा है आपको। और एक चैनल चला रहा है कोर्ट के नाम से, अदालत के नाम से अपना एक कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में आखिर आप लोग क्यों जा रहे हैं? क्या ये असली अदालत है? क्या इस अदालत से आपको न्याय मिल जाएगा जो इस ड्रामे में आप शामिल हो रहे हैं? अदालतों की भी तौहीन हो रही है ऐसे कार्यक्रम को दिखाकर। अगर आप ऐसी खबरें से सहमत हैं तो कमेंट करिए और बताइए कि क्या आपको ऐसी डिबेट अच्छी लगती हैं या नहीं। पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो, इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से कुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। संभल की फाइल उससे भी खतरनाक है। तो जिस तरह कश्मीर की बीमारी का इलाज हो रहा है, उस तरह संभल की सर्जरी जरूरी है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी इस रोग के विशेषज्ञ हैं। उनके नेतृत्व में बीमारी का इलाज मुझे लगता हो जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि भारत की जो भूमि है उस पर तो भारत का अधिकार होना चाहिए। ये जितने भी बोर्ड हैं ये सब फर्जी हैं, ये ज़मीन को कब्जा करने के लिए बनाए गए। दूसरा, वक्फ वो चीज़ होती है जो हमारी है। वक्फ का मतलब एक तरह से न्यास हो जाना, दान दे देना। तो भूमि तो भारत की है, किसी ने किसी को दी थोड़ी थी। ये जो बादशाह थे जिन्होंने इसको ज़मीनों को दे दिया, तो ये कहीं अपने साथ थोड़ी लाए थे काबुल कंधार से, अफगानिस्तान से। न बाबर लाया ज़मीन, न तैमूरलंग लाया, न औरंगज़ेब लाया, न चंगेज़ खां लाया। तो ज़मीन भारत की थी, भारत पे रहनी चाहिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के बयान से एकदम सहमत हूँ। और वक्फ बोर्ड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कभी भी मुसलमानों का भला नहीं सोचा। जो इसमें कारिंदे रहते हैं ये अपने इंटरेस्ट में, अपने स्वार्थ में पूरी कम्युनिटी को एक तरह से बेचते हैं, पूरी कम्युनिटी के नाम पे धंधा करते हैं। का दंगा बड़ा भयानक था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो किसी को नहीं मालूम है, बिकॉज आई बिलोंग टू संभल। हम उन दिनों छोटे छोटे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उन दंगों की फाइल को खोलने की बात की है।
योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके घरों को जलाया, उन पे मुकदमा चलना चाहिए, उस फाइल को ओपन किया जाना चाहिए। मगर बहुत बड़े खुलासे की बात मैं कर रहा हूं कि 1992 में कल्याण सिंह जी की सरकार गिर गई थी और 93-94 तक जो है वो 93 तक गवर्नर शासन रहा था। तो जिन लोगों के ऊपर इस दंगे के मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें सैकड़ों लोग थे। वो मुकदमे वापस करने का काम गवर्नर शासन में कांग्रेस पार्टी ने किया। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश से कई मिनिस्टर होते थे उन दिनों, सलमान खुर्शीद साहब होते थे, बलराम सिंह यादव होते थे और भी कई लोग मिनिस्टर थे। उनके दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने गवर्नर रूल में जिस फाइल को ओपन करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उन सब मुकदमों को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, गवर्नर शासन में हुआ और गवर्नर का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ।